Hello dear children, today we are going to solve practice set 49 class 7th maths chapter number 12 perimeter and area. Question number 1, find the Pythagorean triplet from among the following set of numbers. अभी देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए गए हैं क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें किस प्रकार से वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो किस प्रकार से हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तीनों नंबर का स्क्वायर करना है। तो फर्स्टली स्क्वायर राइट डाउन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर बन गया 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर किया तो 16 और 5 का स्क्वायर किया तो 25। उसके बाद क्या करना है, दो छोटे जो नंबर से जैसे यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर दो छोटे नंबर से उनके स्क्वायर की एडिशन करनी है। तो 3 का स्क्वायर है 9 प्लस 4 का स्क्वायर है 16, इनके एडिशन की हमने तो हमें आंसर मिल गया 25। अभी यहाँ पे ये जो 25 नंबर है वो कैसा है, ये जो 5 नंबर है सबसे बड़े नंबर के स्क्वायर जो मिल गया हमें 25 उसके इक्वल है। इसका ही मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। यानी यहाँ पे दो छोटे नंबर का स्क्वायर उनकी एडिशन किसके इक्वल है, जो बड़ा नंबर है इसका स्क्वायर उसके इक्वल है। यदि इस प्रकार से ये कंडीशन हमें मिलती है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन मिल गई, दो छोटे नंबर की स्क्वायर किया उनकी एडिशन की तो एडिशन मिल गई 25 और वो किसके इक्वल है, ये जो बड़ा नंबर है 5 का स्क्वायर करने के बाद उसके इक्वल वो एडिशन है। देयरफॉर 3, 4, 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सेकंड एग्जाम्पल है 2, 4, 5। क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। फिर से क्या करेंगे, हम जो छोटे जो नंबर्स है उनका स्क्वायर करेंगे, उनके स्क्वायर की एडिशन करेंगे और वो जो एडिशन है इस बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। यदि इक्वल है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्टली स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर किया 4 का स्क्वायर किया हमने तो यहाँ पे 16 और 5 का स्क्वायर किया तो 25। अभी यहाँ पे दो छोटे नंबर की स्क्वायर की एडिशन करेंगे, दैट इज 4 + 16 इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमें एडिशन कितनी मिल गई, 20 मिल गई। तो ये जो 20 एडिशन है वो 5 के स्क्वायर के इक्वल है क्या, नहीं है। देयरफॉर राइट डाउन करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। देयरफॉर 2, 4, 5 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो छोटे नंबर के स्क्वायर की एडिशन बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इसलिए यह पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखते हैं 4, 5, 6। अभी देखो यहाँ पे दो छोटे नंबर की एडिशन स्क्वायर की एडिशन करनी है। तो फर्स्टली यहाँ पे 4 और 5 छोटे नंबर है। तो फर्स्टली स्क्वायर राइट डाउन करेंगे, दैट इज 16। 5 का स्क्वायर किया तो 25 और 6 का स्क्वायर किया तो 36। देयरफॉर दो छोटे नंबर के स्क्वायर की एडिशन दैट इज 16 + 25 इक्वल टू, एडिशन करेंगे 6 + 5 11 कैरी 1, 2 + 1 3 + 1 4 दैट इज 41। देयरफॉर अभी देखो ये जो आंसर मिल गया हमें क्या वो 6 के स्क्वायर के इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 6 स्क्वायर। दोनों स्क्वायर की एडिशन वो 6 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 4, 5, 6 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2, 6, 7। अभी यहाँ पे क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं सेट ऑफ नंबर से, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए इनका स्क्वायर करना होगा। देयरफॉर 2 का स्क्वायर किया तो 4, 6 का स्क्वायर किया तो 36 और 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 = 49। अभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने के लिए दो छोटे नंबर जो है उनके स्क्वायर की एडिशन करनी है, दैट इज 4 +
36 इक्वल टू, दोनों के एडिशन कितनी मिल गई हमें 40 मिल गई। लेकिन ये जो एडिशन है क्या वो 7 के स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज 49 के इक्वल है? ये नहीं है। देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 7 स्क्वायर। 7 का जो स्क्वायर है दैट इज 49 उसके इक्वल नहीं है। देयरफॉर 2, 6, 7 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, क्योंकि दो छोटे नंबर की स्क्वायर की एडिशन बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल नहीं है, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे भी देखो सेट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। फिर से क्या करेंगे, हम हर एक नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर किया तो 81, 40 का स्क्वायर किया तो 1600 और 41 का स्क्वायर किया तो 1681 नंबर मिल गया। अभी दो छोटे नंबर के स्क्वायर की एडिशन करेंगे। देयरफॉर 81 प्लस 1600 इक्वल टू एडिशन मिल गई हमें 1681। ये जो एडिशन है 41 के स्क्वायर के इक्वल है। दोनों नंबर कैसे मिल गए, सेम मिल गए। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर। दोनों कैसे है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे दो छोटे नंबर के स्क्वायर की एडिशन वो किसके इक्वल है, बड़े नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। देयरफॉर 9, 40, 41 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं 4, 7 और 8। यहाँ पे भी जो सेट ऑफ नंबर से ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। इसलिए हर एक नंबर का स्क्वायर करना होगा। 7 का स्क्वायर किया तो 49 और 8 का स्क्वायर किया तो 8 8 जा 64। देयरफॉर अभी यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है तो दो छोटे नंबर के स्क्वायर की एडिशन करनी होगी। दैट इज 16 प्लस 79 इक्वल टू 6 प्लस 9 किया तो 15, 5 कैरी 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 1 9, दैट इज 95। अभी ये जो एडिशन मिल गई, क्या ये एडिशन 8 के स्क्वायर के इक्वल है, नहीं है। देयरफॉर 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। 8 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 4, 7, 8 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट व्हिच वंस आर राइट एंगल ट्रायंगल। अभी यहाँ पे दिया गया है 8, 15 और 17, यानी यहाँ पे ट्रायंगल के साइड्स दिए गए हैं। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो जो स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर की एडिशन करेंगे। दैट इज 8 का स्क्वायर किया तो 64 होता है, 15 का स्क्वायर किया तो 225 होता है और 17 का स्क्वायर किया तो 289 होता है। अभी जो स्मॉलर नंबर से दैट इज 64, 8 और 15 दोनों के स्क्वायर की एडिशन करेंगे। दैट इज 64 प्लस 225, 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8 और 2 दैट इज 289। अभी यहाँ पे हमें ये जो एडिशन मिल गई वो सबसे बड़ा जो नंबर है दैट इज 17 के स्क्वायर के इक्वल है। दैट इज 289। तो यहाँ पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द साइड्स ऑफ लेंथ 8, 15, 17 will form a right angle triangle. सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं 11, 12 और 15। अभी यहाँ पे ये जो
लेंथ दी गई है हमें ट्रायंगल की, साइड्स दिए गए हैं हमें ट्रायंगल की, तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे ये जो साइड्स दिए गए हैं तो हम ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्टली तीनों नंबर के स्क्वायर करते हैं। 11 का स्क्वायर बनता है 121, 12 का स्क्वायर बनता है 144 और 15 का स्क्वायर बनता है 225। तो यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर्स है उनके स्क्वायर की एडिशन करते हैं, दैट इज़ 121 प्लस 144 इक्वल टू 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6 और 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे ये जो एडिशन मिल गई हमें वो 15 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 15 स्क्वायर। 15 के स्क्वायर के इक्वल वो एडिशन नहीं है। अभी यदि ये एडिशन नहीं है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। यदि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो ये जो साइड्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, तो यहाँ पे वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहा है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर साइड्स ऑफ लेंथ 11, 12, 15 will not form a right angle triangle। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 11, 60 और 61। यहाँ पे भी ट्रायंगल के साइड्स दिए गए हैं। क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या वो हमें फाइंड आउट करना होता है। देयरफॉर जो स्मॉलर साइड्स है उनके स्क्वायर की एडिशन करनी होगी। तो 11 का स्क्वायर किया तो 121, 60 का स्क्वायर किया तो 3600 और 61 का स्क्वायर किया तो 3721 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो स्मॉलर नंबर से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की एडिशन करेंगे, दैट इज़ 121 प्लस 3600 इक्वल टू एडिशन करेंगे 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 6 7 और 3। तो ये जो आंसर मिल गया हमें, ये आंसर 61 के स्क्वायर के इक्वल है। दोनों आंसर इक्वल है। देयरफॉर 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इक्वल टू 61 स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर यदि हम करते हैं, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो वो स्क्वायर की जो एडिशन है वो किसके इक्वल मिल रही है हमें, जो बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल मिल रही है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। देयरफॉर यदि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर द साइड्स ऑफ लेंथ 11, 60, 61 will form a right angle triangle। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 1.5, 1.6 और 1.7 साइड्स दिए गए हैं ट्रायंगल के। अभी यहाँ पे क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें जो स्मॉलर साइड्स है उनके स्क्वायर की एडिशन करनी होगी। तो फर्स्टली 1.5 इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर मिल जाएगा 2.25। उसके बाद 1.6 इसका स्क्वायर करते हैं तो 2.56 आंसर मिल जाएगा और 1.7 इसका स्क्वायर करते हैं तो 2.89 आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जो स्मॉलर नंबर्स है उनके स्क्वायर की एडिशन करते हैं, दैट इज़ 2.25 प्लस 2.56 इक्वल टू, अभी देखो एडिशन करते हैं 5 प्लस 6 11, 1 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, डेसिमल पॉइंट 2 प्लस 2 4, दैट इज़ 4.81। अभी यहाँ पे हमें ये जो आंसर मिल गया ये आंसर 1.7 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। दोनों आंसर सेम नहीं है। देयरफॉर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर 1.5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1.6 ब्रैकेट स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1.7 ब्रैकेट स्क्वायर। यदि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है। तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर साइड्स ऑफ लेंथ 1.5, 1.6, 1.7
विल नॉट फॉर्म और राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे साइड्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? फर्स्टली वो फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद यदि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो फर्स्टली क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं हर एक नंबर का। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर किया तो 1600, उसके बाद 20 का स्क्वायर किया तो 400 और 30 का स्क्वायर किया तो 3 3 जा 9 तो 900 बन जाता है। तो यहाँ पे देखो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर की एडिशन करते हैं। तो स्मॉलर नंबर कौन से है? 20 और 30 है, तो उनके स्क्वायर की एडिशन दैट इज 400 प्लस 900 इक्वल टू, एडिशन करेंगे तो एडिशन मिल गई हमें 1300। तो यहाँ पे ये जो आंसर मिल गया हमें वो आंसर 40 के स्क्वायर के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ पे 1600 है और यहाँ पे 1300 है, तो इक्वल नहीं है। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे हम 40 ब्रैकेट स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 30 ब्रैकेट स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के इक्वल 40 का स्क्वायर नहीं है। तो ये स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, इसका ही मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर साइड्स ऑफ लेंथ 40, 20, 30 will not form a right angle triangle। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 49 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।